हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से एक बार सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, एक मैं बहुत ही इफेक्टिव वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर प्लीज़ आप जो जीडी सीरीज चल रही है, ग्रुप डिस्कशन एंड साइको सीरीज चल रही है, उसको आप प्लीज़ कंटिन्यूअस रखिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये कंसिस्टेंटली चलती रहेगी, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। प्यारे साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने 10 टॉपिक अपलोड कर दिए हैं और 11वां टॉपिक क्या होने वाला है इस सीरीज का, चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन हरासमेंट। सर, बाल शोषण और बाल श्रम। आपको पता होगा चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है। छोटे छोटे बच्चों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, उनके साथ बहुत सारे तरह का फील्ड्स में, फैक्ट्रीज में वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रीट जो कॉर्नर्स हैं, गार्बेज डंप्स, कूड़ा उठाने में उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये उसी के आसपास, मतलब वही ये टॉपिक है। तो इस तरह को किस तरह से ऐसे टॉपिक को बोलना है, डियर ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अबाउट द टॉपिक बोलना है। और अबाउट द टॉपिक बोलना है कब, कितना, 1 मिनट में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बहुत ही इफेक्टिवली बोलना है। यदि आपने इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक अच्छी तरह बोल दिया, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल भी आप एयरफोर्स का फेस सेकंड नहीं क्लियर कर पाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अबाउट द टॉपिक का मतलब, डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया और द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। दोनों ही सही हैं। सर, टॉपिक किसके बारे में है? डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया और द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ चिल्ड्रंस अब्यूज्ड इन फील्ड्स और फैक्ट्रीज, और सर द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले अब आपको अबाउट द टॉपिक बोलना है। उसके बाद डियर ऑल फ्रेंड, इन माय ओपिनियन आगे की लाइनें कैसे बोलनी है, मैंने बहुत ही इस टॉपिक पर बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सेलेक्टिव लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चाइल्ड लेबर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है। उसके बाद हम जानेंगे चाइल्ड लेबर सर भारत में क्यों है। फिर हम जानेंगे सर दुनिया में सबसे ज़्यादा द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स कहाँ पे हैं, वो इंडिया में ही हैं। और उसके बाद हम जानेंगे सर इसको क्या कारण है इसके बढ़ने के, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। बिना कॉपी पेन के पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली लाइन क्या होने वाली है? डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया और सर द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन अब्यूज्ड इन फील्ड्स और फैक्ट्रीज। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, सबसे पहले सर स्क्रीन पर देखिएगा, प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। सर, इन माय ओपिनियन इन आवर कंट्री क्या होता है? डियर ऑल फ्रेंड्स, इन इंडिया क्या होता है? चिल्ड्रन इन एनोदर साइड, वन साइड, एक तरफ बच्चों को क्या माना जाता है? वन साइड चिल्ड्रंस आर कंसीडर्ड एज एनोदर फॉर्म ऑफ। एक तरफ भारत जैसे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है प्यारे साथियों? एंड ऑन द अदर साइड सर चिल्ड्रंस आर वर्किंग इन फील्ड्स, फैक्ट्रीज, गार्बेज डंप्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स। इसका क्या मतलब है प्यारे साथियों? कितनी अजीब बात है ये, कितना दोहरा मापदंड है। एक तरफ हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है? फील्ड्स में, फैक्ट्रीज, खेतों में, फैक्ट्रियों में, सर ढाबों पर और जो नुक्कड़ ढाबे हैं, और सर कूड़ा उठाने में छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जा रहा है। और सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज आप उस पर देखिएगा स्क्रीन पर क्या है और नोट डाउन करिएगा। केवल जो वीडियो सुनने वाले हैं, कभी कुछ होने वाला नहीं है। प्लीज आप सभी लोग पेन और पेपर लेके नोट डाउन करना शुरू करिए। अभी मैं बहुत ही इफेक्टिव लाइनें लिखा रहा हूं, इस पर बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। और सर पहली लाइन याद हो गई, एक तरफ बच्चे को सर एट वन साइड, ठीक है ना, इन अवर कंट्री और कंट्री लाइक इंडिया सर चिल्ड्रंस आर कंसिडर्ड एज अनदर फॉर्म ऑफ गॉड, and on the other side sir they are treated or they are working in fields, factories, garbage dumps and street corner। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार चाइल्ड लेबर की क्या डेफिनेशन है सर? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, इफ अ चिल्ड्रन बिलो और इफ अ चाइल्ड बिलो 14 years old एज, 14 साल से नीचे का बच्चा वर्क्स इन फील्ड्स और फैक्ट्रीज
एज अ लेबर, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सोशल एंड इलीगल क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? शुरुआत में आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा 14 से और 16 साल से नीचे का कोई भी बच्चा यदि फील्ड्स और फैक्ट्रीज में एज अ लेबर की तरह काम करता हुआ पाया जाता है कहीं भी, तो याद रखिएगा इसको असामाजिक और बहुत ही अवैध अपराध माना जाएगा। मतलब ये इलीगल क्राइम होगा, ये एंटी सोशल क्राइम, मतलब सर इलीगल और एंटी सोशल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये भारत के संविधान के अनुसार, मतलब ये नहीं किया जा सकता है, इसमें सजा दी जाएगी जो भी बच्चों को शोषण कर रहा है, छोटे बच्चों का, ठीक है ना सर। इसके आगे हमने डेफिनेशन बता दी, इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं सर? भारत में जो चाइल्ड लेबर है, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर, नोट्स में देखिए प्लीज, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब सर ये आसान प्रॉब्लम नहीं है, इज अ ग्राउंड रियलिटी है। क्या है ये? इज अ ग्राउंड रियलिटी है। और सर ये बताइए, ये बहुत ही शर्म की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ सेम, इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया। सर दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहाँ हैं? वो हमारे भारत देश में ही हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड आगे आप बोल सकते हैं सर ये इतनी आसान प्रॉब्लम नहीं है, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और इसके क्या कारण हैं सर? द पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन आर द मेन एंड पेरेंट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। हाँ, सबसे बड़े कारण है शिक्षा का गिरा हुआ निचला स्तर, मतलब सर एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। और सर जब भूख लगती है ना पेट में, तो सर ये सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो 2 साल का, चाहे वो 10 साल का, चाहे वो 14 साल का। सर हर बच्चे को जब पेट में भूख लगेगी, गरीबी होगी, घर पे खाना नहीं मिलेगा, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो सर पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन आर द मेन एंड पेरेंट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। क्लियर प्यारे साथियों? इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं सर? ये सबसे बड़ी बात, बच्चों को कौन लगाता है, कौन काम करवाता है, क्यों करवाते हैं सर? चाइल्ड लेबरर्स आर प्रेफर्ड बाय मैनी एम्प्लॉयर्स बिकॉज they are available at cheap rates and come without much liabilities or demand। ये कितनी अच्छी लाइनें हैं सर। सारे जो कंपनी वाले हैं, फैक्ट्रीज वाले, छोटे बच्चों से ही क्यों पकड़ते हैं उनको? क्योंकि सर वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ती रेटों पर अवेलेबल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं होती है। यदि किसी बड़े मजदूर को लगाया जाएगा, उसके बहुत सारी डिमांड होंगी, उसे यात्रा का खर्चा चाहिए, किराए के लिए पैसे चाहिए, और खाना चाहिए, और सैलरी भी अच्छी चाहिए। लेकिन एक बच्चे को काम पर लगाया जाता है इसलिए क्योंकि उसकी कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। समझ में आया? तो कैसे बोलोगे सर? एंड चाइल्ड लेबरर्स आर प्रेफर्ड बाय मेनी एम्प्लॉयर्स बिकॉज दे आर अवेलेबल एट चीप रेट्स एंड कम विदाउट मच लाइबिलिटीज। और आगे हम चलते हैं सर। इसका दूसरा कारण क्या है? हमारे मम्मी पापा भी जो लोअर वर्ग के लोग हैं, ऑल्सो पेरेंट्स इन कॉज ऑफ ग्रीड, सॉरी ऑल्सो इन द ग्रीड ऑफ सम एक्स्ट्रा इनकम, अवर पेरेंट्स पुश देयर चिल्ड्रंस टू डू दिस काइंड ऑफ हीनियस वर्क। प्यारे साथियों, हमारे मम्मी पापा भी जो लोअर कास्ट में हैं, थोड़े से पैसे के लालच में छोटे छोटे बच्चों को उनकी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनसे पहले उन्हें अलग अलग तरह के कामों के लिए भेज देते हैं, जिससे कि घर में पैसा आए, और वो किसका शिकार होते हैं वहाँ पे? चिल्ड्रंस अब्यूज, मतलब सर वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और आगे बढ़ते हैं सर, ये प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती है सर? चाइल्ड लेबर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करके, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, भूख मिटानी पड़ेगी। भूख मिटाने के लिए सर क्या करने पड़ेंगे? एंड हैव टू मैक्सिमाइज और हैव टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, किसके? ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। वी हैव टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इतनी बड़ी संख्या में सर चाइल्ड लेबर की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद, क्या ये बताइए हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं क्या? एंड सर विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबरर्स we cannot see the dream of a developed nation। मतलब सर if we want to see the dream to make our country from developing to a developed stage, then first of all sir child labor would be a very great hindrance
to the development of our country. So first of all we should eliminate it, and after that we can see the dream of a developed nation. क्लियर हुआ? बहुत ही परफेक्ट लाइनें हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और किस तरह से जीडी में बोलना है अब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बहुत बेहतरीन बोलना है। उसके बाद आपको अबाउट द टॉपिक सबसे बुलवाया जाता है, आपको पता होगा। इंट्रोडक्शन के बाद में वो 1 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद साथियों आपको जो भी बोल रहे हैं, जितनी बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं इनमें से आप देख लीजिए किस किस को कैसे कैसे बोलना है। लेकिन दूसरों को भी मौका देना है, तो सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं। डियर ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड डियर फ्रेंड्स, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर in India, or the existence of child labor in India, or the condition of children's abused in India. Okay, and आप फिर बोल सकते हो dear friends, then first of all in our country or developing country like India, children are another form of God, and on the other side sir, children are working in fields, factories, garbage dumps and street corner. एंड सर ये समझ में आया? मतलब आप इतना एक बार शुरुआत के लिए बोल सकते हो, फिर आप कोई दूसरा भी बोल रहा है उसे सुन भी सकते हैं। ये नहीं कि बस डिबेट में आप ही बोले जा रहे हैं, फिर आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ अ चाइल्ड बिलो 14 years old age work in fields and factories as a labor, then dear friends it will be considered as a social and illegal crime according to constitution. एंड दोबारा से आप कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, आप सुन सकते हैं उसके जितने भी लोग हैं। फिर जब आपको लगता है कि मुझे अपना पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये मत सोचना कि आपको कोई बोलने देगा, वेट, आपको बोलना है वहाँ पे। इफेक्टिवली फिश मार्केटिंग नहीं करनी है, यू आर नॉट अलाउड फॉर क्रिएटिंग फिश मार्केटिंग। यू हैव टू टेक योर स्टैंड योर सेल्फ, खुद का नंबर, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा बोलने के लिए। जो यहाँ पढ़ के जाएंगे उन्हें कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट होंगे, और जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनकी हालत क्या होने वाली है। एंड सर, एंड इन माई ओपिनियन, एंड दैट्स इट, खत्म। आगे आप बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, yes, I am agree with you, the existence of child labor is a ground reality. Sir, it is a matter of shame. Dear friends, it is a matter of shame that the maximum number of child laborers is in India. And also dear friends, the existence of child labor is a complex problem. Poverty and low level of education in our country are the main and parent cause of child labor. फिर आप जो भी बोल रहे हैं आप उनकी सुनिए ध्यान से। उसके बाद सबके ऐसा नहीं कि आप बोलते ही जा रहे हैं, 3 से 4 बार इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। वहाँ आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए, और वो तभी दिखेगा जब आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी मिरर प्रैक्टिस करेंगे, या कहीं कोचिंग ज्वाइन करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होंगे रिजल्ट के बाद में जीडी के लिए, और अभी भी चल रहे हैं। यार आपको प्रिपरेशन करनी है, गारंटेड बैचेज चल रहे हैं, तो आप आ सकते हैं अकेडमी में, ठीक है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप और वो नंबर अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आगे आपको किस तरह से बोलना है। एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, बट सर आगे क्या होगा, क्या रीजन है मतलब सर, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ऑल्सो अवर पेरेंट्स इन ग्रीड ऑफ सम एक्स्ट्रा इनकम पुश देयर चिल्ड्रंस टू डू दिस काइंड ऑफ हीनियस वर्क। एंड ऑल्सो सर, चाइल्ड लेबरर्स आर प्रेफर्ड बाय मेनी एम्प्लॉयर्स बिकॉज दे आर अवेलेबल, डियर फ्रेंड्स, दे आर अवेलेबल एट चीप रेट्स एंड कम विदाउट मच लायबिलिटीज। एंड लास्ट में आप सुनिए फिर दोबारा से लोग क्या कह रहे हैं, और ये आपको बोलना है। यस डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सर चाइल्ड लेबर इन माय ओपिनियन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड बाय प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? सर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, भूख को मिटाना होगा, और सर बहुत सारे हमें रोजगार के साधन उत्पन्न करने पड़ेंगे, रोजगार के सोर्स पैदा करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में आप बोल सकते हो डियर फ्रेंड्स, एंड इफ आई वांट टू, और आई वांट टू कंक्लूड दैट सर विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर we can't see the dream of a developed nation if we want to see our country from making developing to a developed stage. Then first of all sir, we have to completely eliminate the problem of
चाइल्ड लेबर और द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। जय हिंद, जय भारत, इस तरह से आप बोलोगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। बाकी आप सभी का शुक्रिया इटरनल लव और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सर मेरे अंदर कोई चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मानते हैं कि सर ये सर्वे पहले होते होगा, ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ा हुआ दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।